Greetings, my dear students. Today we will discuss the topic Heisenberg uncertainty principle. Werner Heisenberg in 1927 state that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small particle like electron with absolute accuracy or certainty. वर्नर हेसेनबर्ग ने 1927 में क्या कहा, उन्होंने अपना जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, उस स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को मेजर करना एक साथ, दोनों की पोजीशन को भी एक साथ और उसकी मोमेंटम को भी इकट्ठा, दोनों को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल था विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, यानी उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड to measure any one of these two quantity, इन दोनों क्वांटिटीज में से कौन कौन सी क्वांटिटी है? पोजीशन और मोमेंटम। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दिस टू क्वांटिटी, यदि हम ट्राई भी करें इन दोनों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, किसी एक को अगर हम ट्राई करते हैं विद हायर एक्यूरेसी द अदर बिकम less accurate। अब क्या कहा? इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दिस टू क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, यदि हम हायर एक्यूरेसी से कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ जाए, अगर उनमें से किसी एक क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, जैसे पोजीशन को हमने मेजर किया या मोमेंटम को अगर हमने हाईली एक्यूरेसी अगर उसकी मेजर कर ली है, मोमेंटम अगर जो है मेजर कर ली है, तो उसकी पोजीशन का पता नहीं चलता। यदि पोजीशन जो है हायर एक्यूरेसी से हमने डिटरमाइन कर ली है, उसको मेजर कर लिया है, तो फिर मोमेंटम लेस
एक्यूरेट होता है। इट मीन्स उन दोनों क्वांटिटी में अगर एक हायर एक्यूरेसी अगर उसको मेजर कर भी लेते हैं तो जो दूसरी है वो क्या हो जाएगी, बिकम लेस एक्यूरेट। उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम उनमें से कोई एक भी क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी मेजर। नाउ द प्रोडक्ट of the uncertainty in the position जो प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन को किससे मेजर किया है, किससे डिनोट किया गया है, डेल्टा एक्स, एंड द uncertainty in the momentum मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी इज द मोमेंटम is always constant and is equal to or greater than h upon 4 पाई। तो यहां पे वेयर h इज प्लांक्स कांस्टेंट, जो h है वो क्या है, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। अगर इसको मैथमेटिकली तरीके से अगर हम राइट करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यस, तो यहां पे जो डेल्टा p होता है, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। सो जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उनके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो जनरली इस तरीके से राइट किया जाता है, डेल्टा पी h अपॉन 4 पाई। अब यहां पे डेल्टा p की वैल्यू है, डेल्टा p की वैल्यू को अगर इसके अकॉर्डिंग हम राइट करें m इंटू डेल्टा v, तो डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन इंटू m डेल्टा v ग्रेटर और इक्वल देन h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। तो एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा। तो यहां पे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर, तो यहां पे अगर हम पोजीशन को अगर मेजर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू
दिस प्रिंसिपल, इसने कहा है कि यदि हम पोजीशन और मोमेंटम में से यदि एक को हाईली एक्यूरेटली हम अगर कैलकुलेट कर भी लें, जो दूसरी वैल्यू है, जो चेंज इन मोमेंटम है या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, वो लेस एक्यूरेट होगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? तो ये क्या है? हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड दिस इंप्लाई दैट the position and velocity of a particle cannot be measured. Cannot be measured simultaneously. With certainty. With certainty. It is the Hessenberg uncertainty principle. This implies that the position and velocity of a particle cannot be measured simultaneously with certainty. तो इस तरीके से इन दोनों क्वांटिटीज में से अगर हम एक को एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहे तो वो हो भी सकती है, लेकिन दूसरी है वो लेस एक्यूरेट आएगी, एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं आएगी। हम दोनों की हाईली एक्यूरेसी से अगर उनको मेजर करना चाहे इन दोनों क्वांटिटीज को, वो तो मेजर नहीं होंगी, उनको सर्टेनिटी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सो इट इज द हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? क्योंकि ये प्रिंसिपल केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इट होल्ड गुड्स ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं के लिए इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, यू विल रिवाइज दिस प्रिंसिपल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।